हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 14 लेते हैं। मात्रा स्पस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखतः आगामाप्यो नित्या स्तान्तिति स्वभारता। शब्दार्थ देखते हैं। मात्रा स्पर्शः इंद्रिय विषयः तू केवल कौन्ते हे कुंती पुत्र, शीत जड़ा, उष्ण ग्रीष्म, सुख सुख दुख तथा दुख, दाह देने वाले, आगम आना, आपयिनः जाना, नित्य क्षणिक तन उनको, तितिस्वः सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भारतवंशी। अन्वय कौन्ते हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शः तु इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों का संयोग ही शीत उष्ण सुख दुखदाह सर्दी गर्मी सुख तथा दुख देते हैं। ते वे आगामाप्युनः आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। भारत इसलिए है भारत, तान उनको, तितिस्वः सहन करो। अनुवाद देखते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उसका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। अर्थ समझते हैं इसका। भीष्म आदि के भविष्य के अस्तित्व के संबंध में यदि कोई दुख है, क्योंकि मृत्यु हो जाएगी, तो इस कारण से तो शोक युक्त नहीं है, परंतु मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि उनसे वियोग का अनुभव कर रहा हूँ और इस कारण से मेरी इंद्रियां और मन जल रहे हैं। मात्रा का अर्थ है त्वचा आदि इंद्रियों की वृत्ति, जिसके द्वारा इंद्रियों के विषय अनुभव किए जाते हैं। स्पर्शा अर्थात जब इंद्रियां अपने विषयों को अनुभव करती हैं तो उस अनुभव से सर्दी गर्मी सुख और दुख इत्यादि का अनुभव होता है। गर्मी में ठंडा जल का अनुभव सुख देता है और यही जाड़े में कष्टकारी होता है। अनित्यन अर्थात इन अस्थायी अनुभवों को तितिस्वः अर्थात सहन करना सीखो, क्योंकि यह आगामाप्योन्यो अर्थात प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं और क्योंकि यह अस्थिर होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से माघ के महीने में व्यक्ति ठंडे जल से स्नान करता है, यद्यपि यह कठिन है, फिर भी क्योंकि ऐसा शास्त्र में आज्ञा है तो कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति करता है, उसी प्रकार से अर्जुन को भीष्म से युद्ध करना चाहिए। यद्यपि यह मुश्किल है क्योंकि ऐसा शास्त्र की आज्ञा है, वर्तमान में उसे धर्म को संपादन करने के लिए उत्पन्न परिस्थितिजनक दुख को सहन करना सीखना चाहिए। धर्म के संपादन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। मुक्ति के बाद उन नियमों को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिना ज्ञान में पूर्ण रूपेण स्थित हुए धर्म को त्यागना यह संकट का निर्माण करता है। कौन्ते अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम भारत अर्थात भारतवंशी हो, इसलिए तुम्हारे लिए धर्म का परित्याग करना यह युक्त नहीं, क्योंकि तुम तो महान वंशज से संबंध रखते हो। प्रभुपाद तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी में ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने से हिचकती नहीं। जलवायु संबंधित असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने इस किसी भी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया वे भी महत्वपूर्ण हैं। जैन कौन्तेय कहा कर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातुकुल से
संबंधित है और भारत कहने से उसके पिता की और पितृकुल के से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ा, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।